नमस्कार मित्रों, मैं केशव झा और आप देख रहे हैं महिनाम टेक्स हेल्प यूट्यूब चैनल। आज आ गया हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है टीडीएस ऑन रेंट, नए रूल्स, नए अपडेट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप रेंट देते हो या रेंट लेते हो तो बजट 2025 ने आपको एक बड़ी खुशी दी है, नए टीडीएस लिमिट्स के साथ और नए रेट्स के साथ। इस वीडियो में आपको क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि कौन कब कितना टीडीएस काटेगा और कैसे बचोगे अननेसेसरी पेनल्टी से। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो आइए करते हैं शुरू। टीडीएस ऑन रेंट क्या है? तो टीडीएस का मतलब होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सोर्स का जो इनकम का जहां पे सोर्स है वहीं पे काट। रेंट पे करते वक्त कुछ हिस्सा जो रूल्स में एप्लीकेबल है रोक कर आप सरकार को जमा कर दो, जो आपके जिनको आप रेंट दे रहे हो उनके पैन नंबर पे जमा कर दो। ये प्रोविजन मेनली इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194I, 194IB और 195 में दिया गया है। ठीक है। बजट 2025 के बड़े बदलाव में एक सेक्शन ये भी है जिस पर बजट का इम्पैक्ट पड़ा है, चेंजेस हुए हैं। ठीक है। सेक्शन 194I का थ्रेश होल्ड बढ़कर 6 लाख पर ईयर कर दिया गया है। पहले था ये 2.4 लाख। ठीक है। पहले था 2,40,000, अब इसे बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पर ईयर। ठीक है। मंथली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 50,000 पर मंथ तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यानी यदि आप किसी को 50,000 का रेंट का पेमेंट मंथली कर रहे हो तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है। सेक्शन 194IB, इसमें टीडीएस का रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव है। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि टीडीएस कौन काटेगा। सेक्शन 194I में कोई बिजनेस है, फर्म है, कंपनी है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जो भी है, जो भी ऑडिट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो सब पे एप्लीकेबिलिटी है टीडीएस काटने की। ठीक है। सेक्शन 194IB, इंडिविजुअल या एचयूएफ जो ऑडिट के अंदर नहीं आते, ठीक है, वो सेक्शन 194IB के अंदर आते हैं। सेक्शन 195, जब रेंट एनआरआई को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है। ये कुछ सेक्शन है, मैंने कंपेयर के लिए दे दिया है आपको, ये देख सकते हैं। 194I एप्लीकेबिलिटी, बिजनेस और ऑडिट लायबल पेयर्स के लिए जिनका ऑडिट होना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 6 लाख पर ईयर, 50,000 मंथली। ठीक है। टीडीएस रेट क्या है? 2% मशीनरी पे है और 10% बिल्डिंग्स पे। ठीक है। 194IB ये किनके लिए है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जिनकी ऑडिट नहीं होती। 50,000 पर मंथ। ठीक है। अगर पे कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, इससे प्लस होगा तो टीडीएस कटेगा। 2% इन वंस अ ईयर। ठीक है। 2% कटेगा टीडीएस रेट। ठीक है। टीडीएस रेट रहेगा 2% 194IB में। ठीक है। 195 रेंट टू एनआरआई, अगर आप किसी एनआरआई को रेंट दे रहे हैं तो इसका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 30% फ्लैट टैक्स कटेगा टीडीएस और प्लस सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। एग्जाम्पल पे बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। सेक्शन 194I, कंपनी ने एक ऑफिस रेंट पे लिया जिसका रेंट है 60,000 पर मंथ। साल का रेंट हो गया 7,20,000 और ये 6 लाख से ज्यादा है। 7,20,000 जो है वो 6 लाख से ज्यादा है, तो इस पर टीडीएस कटेगा। प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग, तो रेट हो जाएगा 10%। ठीक है। मंथली टीडीएस कितना हो जाएगा? 6,000, 10% ऑफ 60,000। 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। ये मंथली टीडीएस कटेगा। ठीक है। 6,000, तो पूरे साल में कितना हो जाएगा? 72,000। ठीक है। तो साल का रेंट था 7,20,000, इस पे कितना टीडीएस कट गया? 72,000। क्यों कट गया 10%? क्योंकि ये बिल्डिंग्स है। ठीक है। ऑफिस का रेंट है ना, तो बिल्डिंग है तो 10%।
194 IB, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर राज एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिन्होंने घर रेंट पे लिया है 55,000 पर मंथ। तो 12 मंथ का रेंट जो है वो 6,60,000 हो गया, लिमिट क्रॉस कर गया, 6 लाख से कर गया ना। इनका टीडीएस रेट 2% हो जाएगा एक बार साल के एंड में, 13,200, ठीक है 2%। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उनके लिए सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल है, इनका ऑडिट नहीं होता। तो इनके लिए जो है साल में एक ही बार देना है 2% टीडीएस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, सेक्शन 194 आई, एनआरआई लैंडलॉर्ड को अगर कोई रेंट दे रहे हैं तो 40,000 मंथ दिया जा रहा है, कोई थ्रेशोल्ड इसकी लिमिट नहीं है, सीधा टीडीएस 30% काटना है। सरचार्ज और सेस अलग से लगेंगे, इसका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि आपको 50,000 होना ही चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं, इसका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। एनआरआई को दे रहे हैं, टीडीएस काटना है, वो भी 30% और प्लस सरचार्ज। टीडीएस कब काटना है और कब जमा करना है? 194 आई मंथली, मंथली रेंट के टाइम ही टीडीएस काट के नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट कर देना है। टीडीएस या तो पेमेंट के, जब आप पेमेंट कर रहे हो तब, या जब आप बुक कर रहे हो तब, जो भी इनमें से पहले होगा तभी आप टीडीएस काट लोगे, ठीक है। तो मंथली रेंट जब आप पेमेंट कर रहे हो उसी टाइम आपको टीडीएस काट लेना है और नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है उनके पैन नंबर पे, ठीक है। 194 IB, एक बार साल के एंड में पेमेंट को के 30 दिन के अंदर इनका जो है आपको पेमेंट करना होता है। ये एक ही बार करता है साल में, किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 30% करता है और फ्लैट करता है, प्लस सेस एप्लीकेबल है। 195 हर पेमेंट के साथ, ठीक है। फॉर्म्स एंड कंप्लायंस, 194 आई में क्या होता है? फॉर्म 26 की हो जाता है और सर्टिफिकेट फॉर्म 16 ही जाता है, ठीक है। 194 IB में क्या होता है? फॉर्म 26 QC जाता है और सर्टिफिकेट 16 C जाता है। 195 में क्या आता है? फॉर्म 15 C है, C भी, ठीक है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है 195 में, ठीक है। क्लोजिंग में कुछ पॉइंट्स बता दो आपको दोस्तों। टीडीएस का सिंपल फंडा है, रेंट दिया हो या लिया हो, कंप्लायंस सही टाइम पे करो। नए रूल्स ले जो आए हैं वो छोटे लैंडलॉर्ड्स को रिलीफ दिया है, लेकिन गलती से ड्यू डेट मिस हुई तो आपको हैवी पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए महिनाम टैक्स हेल्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी वीडियो को किसी भी टॉपिक पे अगर डिटेल्ड में जानकारी चाहते हैं तो मैं पर्सनली आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि आपको कौन से टॉपिक पे कितनी डिटेल में। मैं एक एक चीज को डिटेल में बता सकता हूँ, एक एक वर्ड को, लेकिन हमें कमेंट में चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से टॉपिक पे, बशर्ते मेरा जो फील्ड है उसी फील्ड का सवाल होना चाहिए, उसी का मैं जवाब दूंगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, राइट। मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करूंगा, हमारा जो फील्ड है उसी फील्ड पे बात करेंगे। एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा अगर हमारे फील्ड से रिलेटेड रहा तो। धन्यवाद, ये समझा। आप देख रहे थे महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल, नाम मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं। तो धन्यवाद।